करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, नया टॉपिक, जिसका नाम है जनन यानी रिप्रोडक्शन। सबसे पहले मतलब समझते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ। रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि ये कोई भी हो गए, भाई साहब हो गए, इनके द्वारा उनके ही जैसे नए बच्चे को जन्म देना। भाई साहब नहीं देंगे, वैसे भी दोनों मिलके देंगे। तो भाई साहब के द्वारा छोटे बच्चे को जन्म देना क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। मतलब कोई भी जीव है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके द्वारा नई संतति बनाना। अरे बहुत बढ़िया, नई संतति बनाना क्या कहलाता है? जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम जनन कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गन काम आते हैं उसके अंदर, और ये सारी प्रोसेस कैसी होती है, कंप्लीट इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जनन का मतलब क्या हो गया कि ये क्या होगी, कोई पेरेंट्स हो गए। पेरेंट्स कहने का मतलब क्या बोलेंगे इसको? जनक। क्या बोलेंगे इसको? जनक बोलेंगे। इन जनकों के द्वारा नई संतति बनाना। जनकों के द्वारा क्या बनानी भाई? नई संतति बनाना, यानी नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। क्या कहलाएगी? बस जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। तो जनन की परिभाषा क्या होगी? जनन कहने का मतलब क्या बोलेंगे उसको? रिप्रोडक्शन। क्या कहलाएगा ये? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? जनकों के द्वारा अपने ही जैसे। अरे हाथी का बच्चा होगा, हाथी होगा, वो हाथी के बच्चे को जन्म देगा, है ना। इंसान होगा, वो इंसान को बच्चे को जन्म देगा, उसके जैसा ही। शकल सूरत के अंदर भले उसके जैसा नहीं हो, लेकिन उसकी संरचना तो उसके जैसी होगी ना। ऐसे नहीं कि इंसान के बच्चे के 4 हाथ पैर, मतलब 4 आगे पैर आगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसके जैसे ही सिमिलर, है ना, उसके जैसे ही सिमिलर, उसके समान ही नई संतति बनाना क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? जनन कहलाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ, वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें जनकों द्वारा अपने ही समान, जनकों द्वारा अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? जनन कहलाएगा, यानी रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अपने ही समान नए संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन की 2 विधियां होती है, 2 मेथड होता है। जनन कैसे होगा पूरा डिटेल में जानेंगे उसके अंदर। जनन की 2 विधियां होती हैं। एक तो होती है कौन सी वाली? लैंगिक, और दूसरी होती है अलैंगिक। बस बिल्कुल आराम से समझते जाओ। कौन सी होगी? लैंगिक, और दूसरी कौन सी होगी? अलैंगिक। लैंगिक और कौन सी होगी? अलैंगिक। इसको क्या बोलेंगे हम? सेक्सुअल। इसको क्या बोलेंगे हम? असेक्सुअल बोलेंगे। जनन की कितनी विधियां होगी? 2 विधियां। कौन कौन सी? हाँ, लैंगिक और दूसरी कौन सी? अलैंगिक। जनन का मतलब क्या हो गया? किसी भी जनकों के द्वारा, किसी भी पेरेंट्स के द्वारा अपने ही जैसे नई संतान बनाना क्या कहलाएगा भाई? क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। जनन की विधियां 2 विधियां, लैंगिक और कौन सी होगी? अलैंगिक, यानी सेक्सुअल, और दूसरी कौन सी होगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले एसेक्सुअल और सेक्सुअल का सामान्य जानकारी ले लेते हैं, डिटेल के अंदर बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेक्सुअल की। सेक्सुअल कहने का मतलब क्या हो गया कि मेल के द्वारा और फीमेल के द्वारा, उसमें क्या होगा? नर और मादा दोनों होगी। नर और मादा, नर क्या बनाता है? आगे जाकर शुक्राणु बनाता है, स्पर्म बनाता है। क्या होता है स्पर्म? इसके बारे में हम चैप्टर के अंदर सारा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। स्पर्म और फीमेल क्या बनाती है? ओवम बनाती है, अंडा बनाती है। ये ओवम और स्पर्म दोनों आपस में मिलते हैं। जब मिलते हैं तो क्या होगा? उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होता है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा? यहां पर सेक्सुअल कहलाएगा, यानी लैंगिक जनन कहलाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? इस वाले टाइप के अंदर ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है। नर भले कहां हो, फीमेल भले कहां हो, उनकी बॉडी टकराई किसी पत्थर से, या तो क्या हो गया? उनका शरीर 2 भाग में बट गया। 2 भाग में बट गया, उस टूटे हुए भाग से क्या बन जाएगा? नई संतान उत्पत्ति हो जाएगी। क्या कहलाएगा? मेरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर नर या मादा युग्मक दोनों होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, तो क्या होगा? सेक्सुअल होगा, यानी लैंगिक जनन होगा। और अगर ये अकेला ही नई संतति को बना दे तो ये क्या कहलाएगा? अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, सामान्य भाषा। आगे चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी विधियां, मेथड कितने होते हैं? 2 मेथड।
कौन कौन सा हो गया अपना लैंगिक और कौन सा हो गया अलैंगिक। लैंगिक, लैंगिक कहने का मतलब इसको क्या बोला जाता है, सेक्सुअल। क्या बोला जाएगा इसको, सेक्सुअल। अब देखते हैं डिटेल के अंदर सेक्सुअल को, डिटेल के अंदर सेक्सुअल को देखते हैं। नाम से पता चल रहा है सेक्सुअल मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। समझो 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 भाई समझो, नर है, नर क्या बनाएगा अपना, नर बनाता है शुक्राणु। क्या बनाएगा, नर बनाता है शुक्राणु बनाता है। सर ये शुक्राणु क्या होता है ये हमें समझाओ पहले। और मादा क्या बनाती है, अंडाणु। क्या बनाएगी भाई यहाँ पर, अंडाणु बनाएगी। अब अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है, यानी क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट के अंदर, और वो जाइगोट बड़ा होता जाएगा, उनके अंदर विभाजन होता रहेगा, उनके अंदर डिवीजन होता रहेगा, तो धीरे धीरे क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। ये पूरा भ्रूण धीरे धीरे तैयार होके पूरी तरीके से ये तैयार हो गया। अब ये भ्रूण बॉडी से बाहर आ गया, यानी क्या बन गया भाई यहाँ पर, बच्चा तैयार हो गया। तो कहने का मतलब जब नर और मादा आपस में शुक्राणु और अंडाणु का यहाँ पर निश्चेषण होता है, समझना बिल्कुल आराम से प्यार मोहब्बत से, अगर निश्चेषण होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसा जो मेथड होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा लैंगिक कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा, सेक्सुअल कहलाएगा। ए सेक्सुअल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेल अगर कहीं पानी के अंदर तैर रहा है, देखो सुनो, मेल अगर पानी के अंदर तैर रहा है, कहीं जा रहा है, टकरा गया, टूट गया, दो भाग में बट गया, क्या हो गया वहां पर, नया जो टूटा हुआ जो भाग था, जो टूटा हुआ भाग था उसे नया बन गया, है ना। इतनी बढ़िया व्यवस्था होती है उनमें, ठीक है। ये हो गया। तो अभी स्टार्ट करेंगे यहां पर डिटेल के अंदर सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन। तो इसमें देखो क्या हुआ, इसमें लैंगिक जनन की परिभाषा देखें तो क्या हो गया, वह जनन जिसमें नर तथा मादा कहने का मतलब मेल तथा फीमेल का आपस में युग्मन होता है। युग्मन यानी मिलाप होता है। नर तथा मादा का आपस में क्या होगा, मिलाप होता है, मादा का आपस में युग्मन होता है तथा नई संतति उत्पन्न होती है, तथा नई संतति उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन कहलाता है। बात में आ गई क्या, लैंगिक जनन कहलाता है। रटना बिल्कुल ही नहीं है, रटना मना है, कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, लैंगिक जनन कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। हाँ आप बताना, कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा जीव है जो पत्थर पे जाके टकरा गया, उसका जो कान टूटा, कान होते नहीं है, कान टूटा माना कि जो कान का जो टुकड़ा था उसे नया जीव बन गया। बताओ कौन सा, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, लैंगिक या अलैंगिक। हाँ बहुत बढ़िया, कौन सा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। हाँ एक और सुनना, एक ऐसा जीव है जिसने स्पर्म बनाया, शुक्राणु बनाया, एक ऐसा जीव है जिसने अंडाणु बनाया। भले वो मिले नहीं आपस में, ध्यान देना, आपस में भले नहीं मिले, लेकिन उसने शुक्राणु बनाया, एक ने क्या बनाया, अंडाणु बनाया। वो अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिले, स्पर्म और ओवम आपस में मिले, एक नया जीव बना। बताओ क्या कहलाएगा अपना, हाँ बहुत बढ़िया, ये सेक्सुअली कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाएगा। अरे मेल और फीमेल का मिलना जरूरी नहीं है, वो बनाएंगे शुक्राणु और अंडाणु, उनका मिलना जरूरी है। जब वो मिलेंगे तो क्या कहलाएगा अपना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएंगे, यानी क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाएगा। बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ह्यूमन की बात करेंगे, उसके बाद मेंढक के अंदर समझेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, मानव के बारे में। मानव जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र के अंदर सीधी सी बात है, नर तथा मादा दोनों ही आएंगे, नर और मादा दोनों ही आते हैं भाई मानव के अंदर। तो और किसके बारे में पढ़ेंगे हम, मेंढक के बारे में। मेंढक के अंदर जनन कौन सा होगा, लैंगिक ही होगा। उसके बाद में देखेंगे हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल के अंदर। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम कौन सा वाला, सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की डेफिनेशन क्या होगी, यह जनन वह जनन जिसमें नर तथा मादा आपस में युग्मन होता है। नर तथा मादा युग्मकों, नर तथा मादा युग्मकों का, युग्मकों लिखो यहाँ पर, युग्मकों का। युग्म कहने का मतलब क्या हो गया, आप जानते हो युग्म कहने का होता है शुक्राणु, और क्या हो गया, अंडाणु। ये हो गया एकदम बेस्ट परिभाषा होगी इसकी, बेस्ट परिभाषा।
वह जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का यानी शुक्राणु और अंडाणु का क्या होगा, आपस में मिलन होगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा और युग्मन होता है और नई संतति बनती है। और क्या कहलाएगा ऐसा विभाजन, ऐसा जनन क्या कहलाएगा अपना, लैंगिक जनन कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। बातें कवर होगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मानव जनन तंत्र। कौन सा वाला, मानव जनन तंत्र। बातें बाकी सारी चीजें छोड़ दो, मानव के अंदर बात करेंगे। इंसानों के अंदर कौन सा होगा, सीधी सी बात है, लैंगिक जनन होता है जिसमें मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, नर तथा मादा आपस में मिलते हैं। नर शुक्राणु बनाता है, मादा अंडाणु बनाती है, दोनों आपस में मिलते हैं और कुछ समय बाद में एक नई संतति बन जाती है। बताओ कौन सा वाला, लैंगिक जनन। तो नर के अंदर, मानव के अंदर कौन सा होगा, लैंगिक जनन होता है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं, आपने डेफिनेशन लिख दी होगी। स्टार्ट करते हैं कौन सा वाला, मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र कहने का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बात समझ में आ गई क्या। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानवों में लैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। अरे बच्चों बात समझ में आ रही है क्या, कौन सा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है हमारे अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नर जनन तंत्र। कौन सा वाला, नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा वाला, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव की बात करेंगे सबसे पहले। मानव के अंदर नर की बात की हमने, नर के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। चलो ठीक है, तो उनके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, सबसे पहले भागों को लिखते हैं, देन उसके बाद में चित्र के माध्यम से समझेंगे। हाँ, तो सबसे पहला होगा उसके अंदर प्राथमिक जनन अंग। देखो सुनो एकदम आराम से, माइंड खोल के बैठ जाओ पूरा एकदम अच्छे से, है ना। कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट को सीखना है। जब कंसेप्ट को सीखोगे, आपकी जो एनसीईआरटी है, जब आप बुक को पढ़ोगे, चाहे अपनी आरबीसी या सीबीएसई, दोनों की शायद बुक अब की बार एक ही है, जब आप उसको पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको आसान लगेगी सारी चीजें। बस समझते जाओ चीजों को और साथ साथ में नोट करते रहना आपको। प्राथमिक जनन अंग, मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने क्या किया, पूरा एकदम काट के बाहर निकाल दिया। मेल के अंदर जो जनन अंग थे, है ना, समझना, मेल के अंदर जो जनन अंग थे उनको क्या किया मैंने, काट के पूरा, है ना, कोई बाबू उसका जनन अंग मैंने काट के सारा अलग अलग कर दिया। तो उसमें से कोई ऐसी संरचना थी, कोई ऐसी स्ट्रक्चर थी जिसके बिना काम बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। बात समझ में आ रही है क्या आपको, जिसके बिना काम नहीं चला उसको मैंने नाम दिया प्राथमिक। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बात समझो, मेल के जो जनन अंग थे, जनन अंगों को सबको काट के ऐसे यहां पर ऐसे ऐसे व्यवस्थित कर दिया। उसमें से कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला वाला एक ऐसा ऑर्गन था जिसके बिना काम नहीं चलता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन होगा, तो जिसको क्या बोला मैंने, प्राथमिक। और वो कौन सा ऑर्गन है, जिसका नाम है वर्सन। क्या नाम है इसका, वर्सन नाम है, वर्सन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, वर्सन बोलेंगे, यानी टेस्टिस बोलेंगे। अब सर ये टेस्टिस क्या होते हैं, अरे बाबू पढ़ेंगे ना आगे। सेकेंड बात, द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग यानी सेकेंडरी। तो क्या सर इसके बिना काम चल जाएगा क्या, नहीं, दोनों होने चाहिए, प्राथमिक भी होना चाहिए, द्वितीयक भी होना चाहिए। ठीक है, अब द्वितीयक जनन अंग कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है वर्सन कोष। कौन सा होगा, वर्सन कोष, वर्सन कोष। और कौन सा, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, शुक्राशय और शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या बकवास चल रही है, बिल्कुल ही मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आएगा चित्र के माध्यम से। मैंने तो क्या किया, केवल नर के अंदर, देखो पूरा समझना पड़ेगा इसको डिटेल के अंदर, तो मैंने क्या किया, नर के जो जनन अंग थे, जो मेल के जनन अंग थे, उसको सबको काट के ऐसे समेट दिया, है ना, यहां पर बिखेर दिया सबको। तो एक ऐसा प्राथमिक था जिसको क्या बोला, वर्सन, जिसके बिना काम नहीं चलने वाला। वर्सन क्या होता है, करता क्या, आगे समझेंगे। द्वितीयक जनन अंग जिसमें क्या आएगा, वर्सन कोष आएगा, शुक्र वाहिनी आएगा, शुक्राशय आएगा, और क्या आएगा, प्रोस्टेट ग्रंथियां आएगी। नाम याद हो रहा है क्या आपको, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आगे डायग्राम बनाते हैं।
बच्चे हो तो उस हिसाब से बनाया है ना सारा। देखो ये जो डायग्राम बना रहा हूं मैं, बिल्कुल ही ये अपने आप से मॉडिफाइड किया हुआ डायग्राम है। ऐसा सिस्टम नहीं होगा। आपको जो डायग्राम देखना है वो जो बुक के अंदर डायग्राम है दे रखा है वही आपको देखना है। ये बिल्कुल एकदम सिंपल डायग्राम है ताकि आपको समझ में आ जाए। टेढ़ा कैसे बनना है भाई? भाई डायग्राम को समझेंगे है ना, उसकी भावनाओं पे जाएंगे। देखो सुनो, अब एक एक चीज को देखते हैं सभी को। यहां पर ये जो बाहर की साइड में जो थैली दिखाई दे रही है जिसमें टेस्टिस होते हैं, वर्षण होते हैं, उसका नाम हो गया वर्षण कोष। क्या बोलेंगे इसको? वर्षण कोष बोलेंगे। वर्षण कोष एक थैली होती है, कुछ नहीं होगा भाई। सुनो, वर्षण कोष क्या होती है? एक थैली होती है जिसके अंदर टेस्टिस स्थित होते हैं, जिसके अंदर टेस्टिस स्थित होते हैं। आप समझ रहे होंगे चीजों को। एक थैली होगी, एक पाउच होगा बॉडी से बाहर। ये मेल जनन तंत्र कहां पर होगा? नर जनन तंत्र कहां पर होगा? बॉडी से बाहर होगा, उदरी गुहा के नीचे होगा। ठीक है, वर्षण कोष एक थैली होगी। ये जो थैली है उसको क्या बोलेंगे? वर्षण कोष बोलेंगे। वर्षण कोष कहने का मतलब स्क्रोटम बोलेंगे। और उसके अंदर जो आपको ये संरचना दिख रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया संरचना है, जिसको क्या बोलेंगे हम? वर्षण। क्या बोलेंगे? इसको ही बोलेंगे वर्षण। याद आ रहा होगा आपको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संरचना, जिसके बिना काम नहीं चलता। प्राथमिक संरचना बोला था हमने, जिसके बिना काम नहीं चल रहा। क्या कहलाएगा? अपना वर्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये वर्षण। अब वर्षण कितने होते हैं सर? वर्षण होते हैं 2। कितने होते हैं भाई? 2। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज में। तो वर्षण कितने होंगे भाई? 2 होते हैं। अरे बात समझ में आ रही है क्या? क्या बोलेंगे इसको? वर्षण बोलेंगे, टेस्टिस बोलेंगे। टेस्टिस कितने होंगे? 2। अब टेस्टिस का काम क्या होगा? आगे चलेंगे, देख लेंगे। ये वर्षण ने कुछ न कुछ बनाया। कुछ क्या बनाया? कि शुक्राणु बनाती है। शुक्राणु को बनाया और एक पाइप के द्वारा यहां पर डाल दिया। कहां पर डाल दिया? यहां पर डाल दिया। ये पाइप है जो टेस्टिस जो बनाती है, जो वर्षण बनाती है, उसको एक पाइप के द्वारा यहां पर डाला जाता है। अब इस पाइप का नाम हो गया शुक्रवाहिनी। क्या नाम हो गया इसका? शुक्रवाहिनी। यानी क्या हो गया? वास डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको? वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी। देखो नाम से पता चल रहा है शुक्राणु को लेके जाने वाला, शुक्रवाहिनी। क्या बोलेंगे इसको? शुक्रवाहिनी। और यहां पर आके शुक्राणु सारे रेस्ट करेंगे अब, है ना? बिल्कुल, अब रेस्ट करेंगे। जब जरूरत होगी तभी बॉडी से बाहर आएंगे, जब सामने वाले की इच्छा होगी तभी बॉडी से बाहर आएंगे, नहीं तो अब क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। अब रेस्ट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? अपना शुक्राशय। क्या कहलाएगा? शुक्राशय, है ना? जिसके अंदर शुक्राणु रेस्ट करते हैं। क्या कहलाता है? शुक्राशय कहलाएगा। और ये शुक्राशय से ये आगे जाकर खुलेगा किसके अंदर? किसके अंदर? जनन मार्ग, मूत्र मार्ग के अंदर। किसमें खुलेगा? ये मूत्र मार्ग के अंदर खुलेगा। मूत्र मार्ग के अंदर खुलेगा। और यहां पर जाके क्या आएगा? ये बाहर दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे हम? सीशन। क्या बोलेंगे इसको? सीशन। अरे इसमें नाम कैसे भूल गए? सीशन। सीशन को कैसे भूल सकते हैं हम? सीशन को, ये भी तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सीशन। सीशन कहने का मतलब पेनिस। बात में आगे क्या? तो हाँ, अब याद आ रहा होगा आपको। अंग कितने? 2, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक के अंदर यानी जिसके बिना काम नहीं चलने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा हो गया? वर्षण, टेस्टिस। टेस्टिस होते किसमें? टेस्टिस होते किसमें? तो बहुत बढ़िया, टेस्टिस किसमें होते हैं सर? एक थैली होती है, एक थैली होगी और उसके अंदर होगा, उस थैली का नाम है वर्षण कोष। और जो टेस्टिस जो बनाएगी, जो सामान बनाएगी, उस सामान को वहां पर डाल दिया जाएगा किसके अंदर? एक पाइप के द्वारा, जिसका नाम क्या होगा? शुक्रवाहिनी। अरे शुक्राणुओं को लेके जाने वाली क्या होगा? शुक्रवाहिनी। बालकों को लेके जाने वाली क्या कहलाएगी? बाल वाहिनी। बात समझ में आ रही है क्या? बहुत बढ़िया। और इसमें क्या हो गया? शुक्राणु को स्टोर कर दिया। क्या कहलाएगा? शुक्राशय। शुक्राणु क्या करेंगे? उसके अंदर रेस्ट करेंगे।
अब ये आगे जाकर खुलेगी एक पाइप के अंदर, जिसका क्या बोलेंगे हम मूत्र मार्ग, और मूत्र मार्ग के आगे बॉडी से बाहर। देखो ये सारी चीजें कहां पर होगी, ये देखो ये यहां पर मैंने लाइन खींची, एक लाइन, ये सारा बॉडी के अंदर, ये कहां पर होंगे, बॉडी से बाहर, है ना, बॉडी से बाहर ही होते हैं भाई। और ये भी कहां पर होगा, शरीर से बाहर होगा, बॉडी से बाहर होगा। ये क्या कहलाएगा, शीशन कहलाता है, पेनिस कहलाता है। अब ये काम कैसे करेंगे, क्या काम करेंगे, हम आगे बात करेंगे उसकी। बात में आगे क्या, चलो ठीक है, डायग्राम वापस देख लो। ये क्या कहलाएगा अपना टेस्टिस वर्सन। वर्सन किस में होंगे, वर्सन कोष में। वर्सन कोष ने जो भी सामान बनाया, नाम क्या था उसका, नाम क्या था, जल्दी जल्दी बोलिए, कौन सा था, शुक्रवाहिनी। कौन सा था, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी आगे जाकर शुक्राणु को किस में डालेगी, शुक्राशय में। किस में डालेगी, शुक्राशय के अंदर डालेगी। शुक्राशय के अंदर रेस्ट करेंगे। शुक्राशय से जब इच्छा हुई तो क्या हो गया, शुक्राणु बाहर आ गए, यानी किस में खुला, ये मूत्र वाहिनी के अंदर, मूत्र मार्ग के अंदर खुला। मूत्र मार्ग के आगे बाहर की साइड में क्या होगा, पेनिस होगा, यानी क्या होगा, सीसन होगा। बात समझ में आ गई क्या, तो चले एक एक करके सबके काम देखते हैं। ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसका, मेल का। मेल के अंदर इतने ही सारे ऑर्गन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बात में आ गई क्या, बहुत ही कम ऑर्गन होते हैं, वर्सन और ये सारी चीज़ें। आगे चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसको, वर्सन को। किसको स्टार्ट करेंगे, वर्सन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एक क्लास के अंदर देखा था, हमने किशोर अवस्था जो एडोलसेंस जो चैप्टर पढ़ा था उसको, उसमें देखा था हमने। तो सबसे पहले वर्षण की बात करेंगे। यह कितने होंगे, एक जोड़ी। कितने होंगे, एक जोड़ी। एक जोड़ी कहने का मतलब क्या हो गया, 2 पीस। कितने होंगे, 2 पीस। सीधी सी बात है, वर्षण कितने होते हैं, 2 पीस हो गए। रटने की कहाँ जरूरत है भाई, सबको पता है वर्षण कितने होते हैं, 2 पीस। यह वर्षण कोष में स्थित होते हैं, वर्षण कोष में स्थित होते हैं। बात में आ गई क्या, किसमें स्थित होंगे, वर्षण कोष के अंदर स्थित होंगे। कार्य क्या हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्य क्या हो गया इसका, कार्य को सुने। ये हो गया वर्षण, वर्षण यानी टेस्टिस। इस टेस्टिस को मैंने ऐसे काटा, टेस्टिस हो गया, ये टेस्टिस है ना छोटा सा, उसको मैंने ऐसे काटा, ऐसे। जब मैं ऐसे काटता हूं तो उसके अंदर क्या होगा, एक बहुत सारी उसके अंदर पाइप्स पाई जाती है, एकदम ट्यूब्यूल्स पाई जाती, नलिकाएं पाई जाती है, नलियों का एकदम जाल पाया जाएगा, झुंड पाया जाएगा। ये इस टाइप से नलियों का बहुत सारे उसके अंदर झुंड पाएगा। देखो चीज़ों को अपने को समझना है ना, अपने को केवल पढ़ना नहीं है, चीज़ों को समझना है। तो उसके अंदर क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। क्या है उसके अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसके अंदर ऐसी ऐसी बहुत सारी ऐसी पालियां पाई जाएगी, अलग अलग कमरे पाए जाएंगे। कहाँ पर, टेस्टिस में, वर्षण में। बात समझ में आ रही है क्या बाबू सबको। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे कमरे पाए गए जिसको क्या बोलेंगे हम, वर्षण पालियां बोलेंगे। क्या बोला जाता है इसको, वर्षण पाली बोला जाएगा। इस वर्षण पाली के अंदर क्या होगा, वर्षण पाली के अंदर क्या होगा, ऐसी पाइप्स आएगी छोटी छोटी, ऐसे छोटी छोटी पाइप्स आती हैं जिसको बोला जाता है सेम्निफेरम नलिका। क्या बोला जाएगा, सेम्निफेरम नलिका। सेम्निफेरस नलिका होगी, उसका काम होता है केवल और केवल शुक्राणु बनाना। क्या काम होगा, शुक्राणु बनाना, स्पर्म प्रोडक्ट करना। क्या बनाना, स्पर्म बनाना, शुक्राणु बनाना, काम किसका हो गया, सेमिनिफेरस नलिका का। और देखो सुनो, मजेदार बात तो अब सुनो, यहां पर उसके अंदर उन कमरों के अंदर छोटी छोटी और कोशिकाएं पाई जाएगी, सेल्स पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं, उसका नाम है लैडिंग कोशिका। क्या नाम है इसका, लैडिंग कोशिका। इस लैडिंग कोशिका के अंदर हार्मोन बनता है। और बहुत बहुत बढ़िया, कौन बताएगा यहाँ पर हार्मोन कौन सा होगा इसके अंदर, अरे नर के अंदर हार्मोन कौन सा होगा, याद आ रहा होगा आपको, दिमाग की नसों के ऊपर जोर डालिए सभी। हाँ यस, बहुत बहुत बढ़िया। हार्मोन कौन सा होगा, अरे नहीं नहीं, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, बहुत बहुत बढ़िया, टेस्टोस्टेरॉन। या फिर सर इसका दूसरा नाम है एंड्रोजन। क्या बोला इसको, एंड्रोजन। तो देखो इसका काम क्या हो गया, बता दो, अब आप खुद ही बता दो इसका काम क्या हो गया। चीजों को समझो, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट को समझो। टेस्टिस कहां पर होंगे, सर एक थैली में स्थित होंगे जिसका नाम है वर्षण कोष। और इसका काम क्या हो गया, एक तो काम हो गया इसका शुक्राणु बनाना, और दूसरा काम हो गया इसका हार्मोन बनाना। कौन सा वाला, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। बात में आगे क्या, देखो शुक्राणु कैसा होगा, क्या चीज होती है शुक्राणु, हम आगे देखेंगे, लेकिन बस इतना सुनो, यानी शुक्राणु बनाने का काम और क्या हो गया, हार्मोन बनाने का काम हो गया। तो इसका कार्य क्या हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कार्य हो गया शुक्राणु निर्माण करना। शुक्राणु यानी क्या हो गया, स्पर्म बनाना।
क्या काम हो गया? स्पर्म बनाना यानी शुक्राणु निर्माण करना। और क्या हो गया भाई? और क्या हो गया? नर हार्मोन, नर हार्मोन बनाना। नर हार्मोन, नर हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनाना। बहुत बहुत बढ़िया, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनाना। बात समझ में आई क्या? अब ये शुक्राणु किसने बनाए? शुक्राणु किसने बनाए? हार्मोन किसने बनाया? वर्सन टेस्टिस को काट के देखा, उसके अंदर बहुत सारे कमरे, कमरों में छोटी छोटी नलियां आती हैं, उस नलियों का नाम है सेमनीफेरस नलिका। सेमनीफेरस नलिका ने क्या बनाया? शुक्राणु बनाया। क्या बनाया? शुक्राणु बनाया यानी स्पर्म बनाया। और इस कमरे के अंदर छोटी छोटी सेल्स बैठी जिसका नाम है लैडिंग कोशिका। इस लैडिंग कोशिका ने क्या बना दिया भाई? बहुत बहुत बढ़िया, क्या बनाया यहाँ पर? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम? नर हार्मोन बोलेंगे। ये हमने किशोरावस्था जो एडोलसेंस वाला चैप्टर था उसके अंदर सारा देख लिया। तो ये हो गया इसका काम। बात में आ गई क्या? अब सेकंड स्ट्रक्चर आती है, इसको सभी नोट करेंगे। सेकंड स्ट्रक्चर आती है वर्सन कोश। वर्सन कोश, वर्सन कोश यानी स्क्रोटम। अरे वही जिसके अंदर टेस्टिस अपने स्थित होते हैं, ये हो गए जिसमें वर्सन स्थित होते हैं, उस थैली का नाम क्या हो गया? स्क्रोटम यानी वर्सन कोश। इसमें वर्सन स्थित होते हैं, वर्सन स्थित होते हैं। अब बात आती है कि इसका काम क्या हो गया? अरे भाई काम ये हो गया कि वर्सन को रखने के लिए स्थान चाहिए। तो वर्सन को रखने के लिए स्थान चाहिए, और इसका काम क्या होगा? वर्सन को तो हम किसी में भी डाल सकते थे, शरीर के अंदर भी डाल सकते थे, पेट के अंदर ही बाहर आने की क्या जरूरत थी? तो इसका काम ये होगा, इस थैली का काम ये होगा कि शरीर के तापमान से, सुनना, वर्सन का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? यानी जो इसका जो तापमान है, बॉडी का तापमान माना कि अपना 37 डिग्री है आसपास, तो 37 डिग्री अगर इसका होगा तो 2 से 2.5 सेंटीग्रेड डिग्री उससे क्या होगा? थोड़ा सा इसका कम होगा। किसका? वर्सन का। ये काम किसने किया? कम करने का काम किसने किया? इस थैली ने किया, वर्सन कोश ने किया। अब बात आती है कि ये क्यों किया उसने? ये इसलिए किया कि अगर 37 डिग्री अगर तापमान मिल गया उन वर्सन को तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। शुक्राणु बनाने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री क्या चाहिए? तापमान कम चाहिए। अरे बात समझ में आ गई क्या? तो क्या हो गया? सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? वर्सन का ताप, वर्सन का तापमान, वर्सन यानी ये टेस्टिस, वर्सन का तापमान शरीर के तापमान से, शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करना? उसको कम रखना, कम रखता है, कम रखता है, जो शुक्राणु निर्माण में आवश्यक है, जो शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक है। बात समझ में आ गई होगी? अरे आज तो समझ में आ गया होगा। हाँ, जो थैली होती है उसका काम ऐसे ही नहीं होता है ना, वो थैली ऐसे ही नहीं होगी। इसका काम क्या होगा? एक तो शुक्राणु रखने के लिए, उसमें नाम वर्सन रखने के लिए जिसमें वर्सन पाए जाएंगे, और उसका काम क्या हो गया? शरीर के तापमान को 2 से 2.5 डिग्री कम कर दो, जिससे क्या होगा? शुक्राणु अपने बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बात में आ गई क्या? अगली वाली संरचना होगी कौन सी वाली? शुक्रवाहिनी। कौन सी होगी? शुक्रवाहिनी। ये देखो, फोटो देखो, ये क्या हो गया? वर्सन कोश हो गया। वर्सन कोश में कौन स्थित है? वर्सन। अब वर्सन ने क्या बनाया? शुक्राणु। अभी भी देखा है, शुक्राणु बनाया। उन शुक्राणु को अब लेके तो जाना पड़ेगा, उसको वहां रेस्ट करानी है। कहां पर रेस्ट करानी है? शुक्राशय के अंदर। तो वहां पर क्या हो गया? ये शुक्राणु चले गए इस पाइप के द्वारा, जिस पाइप के द्वारा जाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम? शुक्रवाहिनी बोलेंगे। और शुक्रवाहिनी, और ये क्या हो गया? शुक्राशय, जिसके अंदर क्या करेंगे? शुक्राणु रेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अगली संरचना क्या होगी? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी काम क्या हो गया? सबको पता है। काम इसका ये हो गया कि शुक्राणुओं को शुक्राशय में, शुक्राणुओं को शुक्राणुओं को
शुक्राशय तक पहुंचाना। नाम क्या है इसका? शुक्रवाहिनी, बहाल वाहिनी, बच्चों को पहुंचाने वाली, तो ये शुक्राणु को पहुंचाती, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? शुक्रवाहिनी। अगली संरचना शुक्राशय। शुक्राशय, इसमें क्या होगा? शुक्राणु क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। इसमें शुक्राणु क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। शुक्राणुओं का क्या होगा? शुक्राणु का संग्रहण होगा, है ना, कोई रेस्ट नहीं लिखेगा। इसमें शुक्राणुओं का संग्रहण होता है। बात में आगे क्या? शुक्राणु वहां पर रेस्ट करते हैं, शुक्राणु वहां पर स्टोर किए जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब इसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। बात में आगे क्या? अब आगे वाली संरचना खुलेगी मूत्रमार्ग, और मूत्रमार्ग से आगे खुलेगी किसके अंदर? पेनिस के अंदर, यानी सीशन के अंदर। ये पेनिस समझो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, ये भी पेनिस यानी सीशन। अब देखो इसके बारे में समझो, यह विशिष्ट पेशियों का बना ऊतक होता है। विशिष्ट पेशियों का बना होता है। उसके अंदर विशिष्ट पेशियां आती हैं, कुछ स्पेशल टाइप की पेशियां आती है, जिसकी वजह से क्या होगा? इनके अंदर इरेक्ट होने की क्षमता पाई जाती है, उत्थानशील क्षमता पाई जाती है, पेनिस की साइज घटती और बढ़ती रहती है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा टिश्यू पाया जाएगा। जब इसकी इच्छा होगी इसकी साइज बढ़ गई, जब इसकी इच्छा नहीं होगी ये इसकी साइज घट गई। ये उत्थानशील ऑर्गन होगा। कैसा होगा? उत्थानशील ऑर्गन होगा। इसके अंदर एक्साइटमेंट होता है, ठीक है, तो ये कैसा ऑर्गन होगा? यह उत्थानशील यह उत्थानशील अंग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा अंग होगा? ये उत्थानशील अंग होता है। अब बात आती है कि इसका काम क्या हो गया भाई? कार्य बताओ, बाकी सारी चीजें ठीक है, इसका काम देखो, मेन काम तो क्या हो गया? देखो ऐसे तो ये मूत्र पास करने के लिए एक मूत्र मार्ग बनाता है, सेकंड काम वो इसका एक दूसरा काम है, लेकिन मेन काम क्या हो गया? मेन काम देखो, सुन लो सभी, एकदम कान खुले रखेंगे। मेन काम क्या हो गया? शुक्राणुओं को मादा की योनि में पहुंचाना। बहुत बढ़िया, शुक्राणुओं को मादा की योनि में पहुंचाना, योनि तक पहुंचाना। अब देखो शुक्राणु वहां पर स्टोर थे, ठीक है, शुक्राणु वहां पर स्टोर थे। अब क्या करना है? उसको जनन करना है, अगर रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। हमने यही देखा था, यानी शुक्राणु को मिलाना है, किससे? अंडाणु से मिलाना है। तो जब शुक्राणु को अंडाणु से मिलाना है तो अंडाणु के पास तो भेजना पड़ेगा। अंडाणु कहां पर होते हैं? फीमेल के अंदर। कहां पर होंगे भाई? फीमेल के अंदर होंगे। तो इन शुक्राणुओं को फीमेल की योनि, वेजाइना। अब सर ये योनि क्या होती है, वेजाइना क्या होती है? जस्ट आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें पढ़ेंगे। बात में आगे क्या? तो शुक्राणुओं को यानी स्पर्म को फीमेल की योनि वेजाइना तक पहुंचाना काम हो गया इसका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम हो गया। बात में आगे क्या? तो चलो स्टार्ट करते हैं अब आगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन सा वाला? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। ध्यान देना, अब नर के अंदर क्या बनाया? ध्यान देना, नर के अंदर मेन काम क्या बनाया? शुक्राणु। तो शुक्राणु कहां पर बने? नर में। शुक्राणु कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन नर में क्या बना? शुक्राणु। बताओ शुक्राणु किसने बनाया? अरे हमें चाहिए कि हमें शुक्राणु तो चाहिए। अरे वापिस सुनो, हमने क्या पढ़ा था कि शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना ही तो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो शुक्राणु तो बना दिए किसने? नर ने। किसने बनाए? नर ने। अब अंडाणु कौन बनाएगा? मादा बनाएगी। शुक्राणु नर में किसने बताए? सभी बोलेंगे किसने बनाए वहां पर? हाँ बहुत बढ़िया, किसने बनाया? टेस्टिस ने बनाया, यानी वर्सन ने बनाया। वर्सन ने क्या बना दिए? शुक्राणु बना दिए। बाकी वाले हेल्प करते हैं, मतलब इसलिए इसको क्या बोला? वर्सन को क्या बोला? प्राथमिक जनन अंग। क्या बोला? प्राथमिक जनन अंग। अब बात करेंगे फीमेल के अंदर क्या बनाना हमें? अंडाणु। फीमेल के अंदर क्या बनाना है? मादा में क्या बनाएंगे हम? अंडाणु बनाएंगे। अब तो ध्यान देंगे सभी कि अंडाणु कौन बनाता है, अंडाणु कौन बनाएगा? आगे मैं पूछूंगा आगे कि अंडाणु किसने बनाया फीमेल के अंदर। स्टार्ट करते हैं। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वही वापिस अंग की बात करेंगे। अंग कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? अंग
तो वही अंग जिसके बिना काम नहीं चलने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन होगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, हाँ बहुत बढ़िया, प्राथमिक बोलेंगे, जैसे मेल के अंदर बोला था, तो उसके अंदर भी कौन सा होगा, प्राथमिक जनन अंग। कौन सा होगा, प्राथमिक जनन अंग होगा, प्राथमिक जनन अंग। दूसरा वाला कौन सा होगा भाई, बाकी वाले क्या कहलाते हैं, द्वितीयक जनन अंग। देखो समझना थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो सबको समझ में आ गया होगा, फीमेल का भी अब समझ लो। प्राथमिक जनन अंग के अंदर कौन सा आता है, तो प्राथमिक जनन अंग के अंदर आता है अंडा से। क्या आएगा, अंडा से। अंडा से कहने का मतलब ओवेरी। क्या आएगा, ओवेरी आती है, अंडा से आते हैं। बाकी वाले क्या आएंगे, तो इसमें आएंगे जैसे कि हो गया अपना गर्भा से। क्या हो गया, गर्भा से। यूटेरस हो गया, और क्या हो गया, अंडवाहिनी। अरे याद आ रहा होगा आपको, शुक्रवाहिनी, तो यहां पर क्या होगा, अंडवाहिनी। और योनि, योनि और ग्रीवा। अरे सर बड़े अजीब अजीब नाम है ना। तो क्या हो गया, अंडा से ओवेरी, गर्भा से अंडवाहिनी, योनि और ग्रीवा। अब देखते हैं डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। उसका बनाते हैं, फोटो बनाते हैं भाई इसका। ये देखो, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो भाग होगा वो कहलाएगा योनि। क्या कहलाएगा, योनि। सभी सुनेंगे एक एक करके चीज को। ये क्या कहलाएगा, योनि कहलाएगा, योनि। योनि यानी वेजाइना। योनि अलग अलग कलर की कैसे होगी भाई, योनि, योनि यानी वेजाइना। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं इसको, वेजाइना बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं हिंदी वाले, इसको योनि बोलते हैं। दोनों बात एक ही है ना, ठीक है। ये योनि आगे जाकर खुलेगी किसके अंदर, ग्रीवा में खुलेगी। किसके अंदर खुलेगी, ग्रीवा में। अरे योनि, योनि क्या होगी, एक पाइप होती है, बस इसको समझना। एक पाइप होगी, एक कैनाल होगी, ठीक है। ये आगे जाकर किस में खुली, ग्रीवा में खुली, जिसको क्या बोला जाता है, सर्विक्स। क्या बोला जाएगा इसको, सर्विक्स बोला जाएगा। सर्विक्स जाके बड़ी सी संरचना में खुलेगी। ये आपको बड़ी संरचना दिख रही है, ये वाली पूरी टोटल इस संरचना में खुलेगी। इसका नाम हो गया गर्भाशय। इसको क्या बोलेंगे, गर्भाशय बोलेंगे। गर्भाशय यानी क्या हो गया, यूटेरस। क्या होगा, यूटेरस होगा। बात में आ गई क्या। और इस यूटेरस के दोनों साइड में, इस यूटेरस के दोनों साइड में दो नलियां जारी हैं, जिसका नाम क्या हो गया, बहुत बढ़िया, जिसका नाम हो गया अंडवाहिनी। क्या बोलेंगे इसको, अंडवाहिनी बोलेंगे। अंडवाहिनी यानी इसको क्या बोलेंगे हम, ओवेरियन डक्ट, या फिर इसको क्या बोलेंगे, फैलोपियन नलिका। इसका दूसरा नाम इसको बोला जाता है फैलोपियन नलिका। क्या बोला जाएगा इसको, फैलोपियन नलिका बोला जाएगा। और फैलोपियन नलिका के नीचे, अब देखो सुन लो सभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गन आ रहा है इस फैलोपियन नलिका के नीचे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी प्राथमिक संरचना होगी, जिसके बिना काम नहीं चलने वाला, वही तो क्या कहलाती है, अंडा से। क्या कहलाएगा, अंडा से कहलाएगा। बात समझ में आ गई क्या। तो ये क्या कहलाएगा, अंडा से। ये अंडा से एक नहीं होगा, सुनो, ऐसा कैसा, अंडा से यहां पर भी होगा, ये अंडा से यहां पर भी होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अंडा से हो गया, अंडा से। अंडा से यानी क्या हुआ, ओवेरी हो गई। बात में आ गया क्या, फोटो समझ में आ गया क्या। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के दो पार्ट, प्राथमिक, सेकेंडरी। प्राथमिक के अंदर कौन, अरे जिसके बिना काम नहीं चलने वाला, वो तो चाहिए ही चाहिए। बताओ कौन सा, अंडा से। बहुत बढ़िया, ये वाला देखो अंडा से। अंडा से कितने, एक ये, एक ये, तो अंडा से कितने होंगे, टोटल दो अंडा से होंगे, एक लेफ्ट एक राइट वाला। हाँ अंडा से। उसके बाद में देखो एंटर करेंगे। देखो ये फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो होते हैं, एक होते हैं बाहर वाला, एक होते हैं अंदर वाला। हम बाहर वाले की अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे जब आप बड़े हो जाओगे थोड़े और, है ना, थोड़े और बड़े हो जाओगे, जब 11th 12th में आओगे तब आपको पढ़ाया जाएगा बाहरी जनन तंत्र, और पढ़ाया जाएगा। अभी देखना आपको केवल और केवल आंतरिक जनन तंत्र, ठीक है। हाँ संचल बच्चों की इच्छा हो रही होगी सर बाहर वाले भी पढ़ा दो, नहीं, उसके लिए बड़ा होना पड़ेगा थोड़ा। तो आंतरिक जनन तंत्र के अंदर ये एंटर करता है किसे, योनि से। किसे एंटर करेगा ये, योनि से, वेजाइना से। ये योनि खुलेगी आगे जाकर किसके अंदर,
सर्विक्स में खुलेगी, ग्रीवा में खुलेगी, ग्रीवा आगे जाकर खुलेगी बड़े सी संरचना जिसका नाम क्या हो गया, गर्भाशय हो गया, यूट्रस हो गया। अब इसका काम क्या होगा सब बाद में देखेंगे। और यूट्रस के दोनों साइड में क्या होगा, यहां पर दो नलियां होगी जिसका नाम क्या हो गया, अंडवाहिनी या फिर क्या हो गया, फैलोपियन नलिका। नाम क्या हो गया इसका, अंडवाहिनी या फिर क्या बोलेंगे इसको, फैलोपियन नलिका। और फैलोपियन नलिका के नीचे कौन होगा, यहां पर अंडाशय होंगे। कौन होंगे, अंडाशय। ठीक है, तो हम एक एक करके सबके काम समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम योनि की बात करेंगे। सबसे पहले योनि की बात करेंगे। योनि देखो एक पाइप होती है, बस ऐसे समझो। योनि एक 10 से 10 सेंटीमीटर एक क्या होगी, एक पाइप होगी, एक कैनाल होगी। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जो मेल होगा, जो नर होता है, हमने देखा था, याद आ रहा होगा आपको, पेनिस सीशन जो शुक्राणु को पहुंचाता है, तो उसको इस योनि के अंदर एंटर करता है। इस वेजाइना के अंदर क्या करेगा, एंटर करता है। एंटर करने के बाद में क्या होगा, यहां से वो शुक्राणु रिलीज करेंगे, बहुत सारे शुक्राणु रिलीज करेंगे, और फिर ये शुक्राणु चले जाएंगे तैरते हुए कहां पर, इस अंडाशय के पास में पहुंच जाएंगे। वो सारी बात की प्रोसेस है। और जहां पर गर्भाशय और योनि आपस में मिलती हैं, उस वाले स्थान को क्या बोला जाएगा, ग्रीवा। क्या बोला जाएगा, ग्रीवा बोला जाएगा, सर्विक्स बोला जाएगा। और एक बड़ी सी संरचना जिसका नाम है गर्भाशय। इस गर्भाशय के अंदर क्या होगा, इस गर्भाशय के अंदर यह होगा कि जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, देखो एक लिखते हैं चीजों को, रुको थोड़े। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, मिलने के बाद में जो जाइगोट बना, उस जाइगोट का यहां पर जाके क्या हो जाएगा, ये जाइगोट यहां पर जाके चिपक जाएगा। जाइगोट इसके अंदर ही चिपक जाएगा, यूट्रस के अंदर, और 9 महीने तक यहां पर क्या होगा, उसका परिवर्धन होता रहेगा, वो बड़ा होता रहेगा। तो वो कहां पर जाके चिपकता है, देखो सभी ध्यान देंगे, कहां पर जाके चिपकेगा, अपने यहां पर जाके चिपक जाएगा, यानी कहां पर, गर्भाशय के अंदर। ठीक है, तो सभी को एक एक करते थोड़ा समझते हैं और लिख के जाते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राथमिक जनन अंग, उसकी बात करेंगे हम, यानी अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, ओवेरी बोलेंगे। अब देखो सुनो, अंडाशय की खास खास बातें कितनी होगी, यह एक जोड़ी यानी कितने नंबर में, कितने, 2 पीस। कितने होंगे ये, 2 पीस होंगे। नंबर में कितने होंगे, 2 पीस। कहां पर होंगे, सबसे पहली बात, यह प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं। इट इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एंड कहां पर होगी यह, हाँ बहुत बढ़िया, यह फैलोपियन नलिका के नीचे, फैलोपियन नलिका के नीचे स्थित होगी। बात में आगे क्या, कहां पर होगी ये, फैलोपियन नलिका के नीचे, जो हमारी ट्यूब्स पाई जाती है यहां पर अभी देखा, उसके नीचे स्थित होती है। ठीक है, और उसकी कार्य क्या हो गया, अब कार्य तो इसको देखते हैं थोड़ा सा खोल के। ये हो गया अंडाशय, उस अंडाशय की दीवार के अंदर जननिक उपकला पाई जाएगी। ये हो गया अंडाशय, उसकी दीवार के अंदर ऐसी उपकलाएं पाई जाती हैं, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, ऐसी पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं, जिसको बोलेंगे प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीयक पुट्टिका, कार्पस लूटियम। ये सारी मिलकर क्या करती हैं, फाइनली क्या बनाती हैं, अंडा बनाती है। क्या बनाती हैं, अंडाणु। अंडाणु बनाती है। अंडाणु यानी क्या बनाएगी ये, ओवम बनाती है। बात समझनी, ओवम बनाती है यानी अंडाणु बनाती है। मेल ने क्या बनाया था, याद आ रहा होगा सबको, मेल ने क्या बनाया था, टेस्टिस ने क्या बनाया था, शुक्राणु। अरे बहुत बढ़िया, इसने क्या बनाया, अंडाणु। दोनों को ही हमें मिलाना है। तो जब ये नहीं होगा तो यहां पर क्या निषेचन होगा, क्या फर्टिलाइजेशन होगा, क्या जनन होगा, क्या नहीं होगा। इसलिए तो क्या बोला, इनको प्राथमिक बोला। बातों को समझो। तो उसने क्या बनाया, अंडाणु बनाया। टेस्टिस ने क्या बनाया था, हाँ सभी बताएंगे, शुक्राणु बनाया था, स्पर्म बनाया था। और क्या बनाएगी ये, तो ये और बनाती है हार्मोन। बहुत बहुत बढ़िया। और कोई बता सकता है क्या कि फीमेल के अंदर हार्मोन कौन से, मादा के अंदर हार्मोन कौन से, हाँ बहुत बढ़िया, कौन सा वाला सर, एस्ट्रोजन, और दूसरा कौन सा हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा हो गया, एस्ट्रोजन, और कौन सा हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कहां पर होते हैं, फीमेल के अंदर। हमने उसी चैप्टर के अंदर देख लिया था कि फीमेल के अंदर 2 हार्मोन होंगे, कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बताओ नर के अंदर हार्मोन कौन सा, नर में कौन सा हार्मोन बना था, हाँ बहुत बढ़िया, नर में कौन सा बना था भाई,
नर में बना था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा बना था? सभी बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फीमेल में कौन सा बना? 2 हार्मोन, ईस्ट्रोजन और कौन सा वाला? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। चलो ठीक है, ईस्ट्रोजन एंड कौन सा बना अपना? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बन गया। तो बताओ ऑल ओवर अंडाणु का काम क्या हो गया? अरे सीधी सी बात है, कोई भी पूछ ले, अगर आपको रात को भी पूछ ले, अरे वर्षण का काम क्या हो गया? वर्षण का काम हो गया, एक तो वर्षण का काम होगा शुक्राणु शुक्राणु बनाना, और दूसरा काम क्या हो गया इसका? हाँ बहुत बढ़िया, हार्मोन बनाना, नर हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। कोई पूछ ले अंडाणु का काम क्या हो गया? तो अंडाणु का काम हो गया अंडाणु बनाना। क्या काम हो गया इसका? अंडाणु बनाना, अंडाणु बनाना। और क्या हो गया? मादा हार्मोन बनाना। मादा हार्मोन यानी फीमेल हार्मोन कौन सा वाला? यही ईस्ट्रोजन और कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना। बात में आ गई क्या? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना फीमेल के अंदर। बातें सारी समझ में आ गई क्या? चलो ठीक है, ये तो हो गया अंडाशय के बारे में। अब जल्दी जल्दी से बाकी वाली संरचनाओं के बारे में देख ले। मुख्य संरचना यही होती है। हाँ, सेकेंड संरचना द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक जनन अंग, और द्वितीयक जनन अंग के अंदर कौन कौन से आएंगे? सबको ही पता है। सबसे पहला क्या हो गया? योनि। क्या हो गया? योनि। योनि यानी वेजाइना। अब वेजाइना क्या होगी? एक पाइप होती है, सीधी सी बात है। वेजाइना एक पाइप होगी जिसके अंदर क्या होगा? पेनिस को एंटर किया जाएगा। एक वेजाइना एक पाइप होगी जिसके अंदर पेनिस को एंटर किया जाएगा, शुक्राणु को पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, ये होगी योनि। योनि के बाद में क्या होगी? ग्रीवा। ग्रीवा यानी सर्विक्स। सर्विक्स होगी जहां पर ये मिलते हैं दोनों। और थर्ड हो गया गर्भाशय। गर्भाशय कहने का मतलब यूटेरस। यूटेरस, इसके बारे में समझो। हाँ, इन दोनों को मिलाकर योनि को और ग्रीवा को, दोनों को मिलाकर बोला जाता है जनन नाल बोला जाएगा। जनन नाल कहने का मतलब बर्थ कैनाल। क्या बोला जाएगा इसको? बर्थ कैनाल बोला जाएगा, जनन नाल बोला जाएगा। जनन नाल क्यों बोला गया? क्योंकि गर्भाशय के अंदर, ये हो गया अपना गर्भाशय, ठीक है, ये हो गया गर्भाशय। गर्भाशय के अंदर बच्चे का यहाँ पर क्या हो गया? परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के बाद में बॉडी से बाहर आएगा। इसी के द्वारा तो आएगा, वेजाइना के द्वारा आएगा और ग्रीवा के द्वारा आएगा। तो क्या बोलेंगे? बर्थ कैनाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बर्थ कैनाल। यानी इसी से बच्चे का क्या होगा? जन्म होगा। तो इसलिए क्या बोला गया? इसको बर्थ कैनाल बोला गया। तो अब सुनो गर्भाशय की बात। यह पेशियों का बना होगा, यह पेशियों से बनी संरचना होती है, से बनी संरचना, पेशियों की बनी हुई एकदम मोटी सी संरचना होगी जिसके अंदर 3 पेशियां पाई जाती हैं, पेरी मायो और कौन सा हो गया? एंडो। ठीक है, इनके अंदर 3 टाइप की पेशियां पाई जाती हैं, अलग अलग उसकी लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? भ्रूण का अंतरोपण होता है। भ्रूण का अंतरोपण होता है, अंतरोपण होता है। अब ये सर भ्रूण का अंतरोपण क्या होता है? भ्रूण का इम्प्लांटेशन क्या होता है? हम सारी चीजें समझेंगे। यानी जो भ्रूण बना था, वो बना हुआ जो बच्चा है वो आके जाके यहाँ पर चिपक जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? उस गर्भाशय की दीवार के अंदर क्या होगा? उसका परिवर्तन होगा। जो डेवलप होगा वो यहाँ पर ही होगा, और उसके बाद में बॉडी से बाहर आ जाएगा। बात में आ गई क्या? तो ये हो गया अपना गर्भाशय हो गया। और अगली संरचना क्या आती है? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका ट्यूब्स होगी जिसके अंदर क्या होगा? शुक्राणु और अंडाणु यहीं मिलते हैं। जब हम पढ़ेंगे निषेचन की प्रोसेस पढ़ेंगे, उसके अंदर समझ लेंगे कि एक नलिका होगी जिसके अंदर क्या होगा? शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और ओवम यहीं आके मिलते हैं। बात समझ में आगे क्या? बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।